चेयर, 2 चेयर लगा के चढ़ गया। मैं मना कर रही हूँ भैया मत चढ़िए उस पे, ऐसे ऐसे हिल रहा है। कम से कम 60 65 70 केजी का आदमी उसमें चढ़ जाएगा, वो टूटेगा नहीं जी? बताइए, मतलब हम एक काम कराने के लिए अपना दूसरा काम खराब कर ले। एक तो झूठ बोल के मेरा सुबह से माथा खराब किए हुए, ऊपर से आ करके तुम ऐसे नाटक कर रहे हो। सारा सामान हम लोग लेके आए हैं, नहीं करना है तो बोल दो। ऐसा नहीं कि दुनिया में आदमी का कमी है, लेकिन तुम हाँ भैया हाँ हो चाहे नहीं हो, गलत चीज को हम प्रमोट नहीं करेंगे। हम अंधेरे में भी रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुमको हम बढ़ावा दे। चले जाओ, उसे कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमको रोकने भी नहीं जाएंगे। तुम्हारे पास बहुत काम है, कर्मा लौट के आता है। झूठ बोल के ना लाखों रुपए कमा लोगे, लेकिन वो लाखों रुपए ठहरेंगे नहीं आपके पास, इस बात का गारंटी हम देंगे। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। द्वांगता भी सापने मर्दाने, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, जितने लोग मुझे सपोर्ट करते प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करा करिए, जो आपकी तरह अच्छे होंगे, समझदार होंगे, जिनको लगता होगा कि मुझ जैसे को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं बाहर जाके कोई नौकरी वोकरी कर नहीं सकती हूँ, मेरा जो कुछ भी उम्मीद है तो सोशल मीडिया से ही है। और अगर यहाँ पे कुछ अच्छा हो जाता है तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव होंगे, मेरे पैरों का दोस्तों इलाज हो सकता है और मैं आपकी तरह खड़ा होकर चल सकती हूँ। लेकिन ये तभी संभव है जब मैं कुछ पैसे अर्न करूँगी तो मैं चलने लग जाऊँगी, और नहीं तो मेरे साथ जो परेशानी है वो ऐसे ही रहेगा। मैं पहले चला करती थी दोस्तों, कैलिपर्स होता है जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए और मुझे ट्रीटमेंट वापस करवाना होगा, तो प्लीज़ थोड़ी सी शेयर आप लोग ज़रूर करें। और दोस्तों इस वक्त मैं जा रही हूँ मेरा क्लास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं क्लासेस में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कहीं तो कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी है मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है मेरा हालात बदलेगा तभी मेरे बच्चों की ज़िंदगी बदलेगी। कब ज़िंदगी में क्या हो जाए दोस्तों कोई नहीं जानता है, इसीलिए हर कोई को अपने स्तर से प्रयास ज़रूर करना चाहिए। स्थिति हालात कभी भी सही नहीं होती है, लेकिन उसको सही करने का कोशिश हमेशा करना चाहिए। अभी मैं 2 क्लास कर रही हूँ, एक है ब्यूटिशियन का और एक है मेरे जॉब का ट्रेनिंग चल रहा है, जहाँ डिजेबल बच्चों को जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके अनुसार जब क्वालिफाइड कर जाते हैं, हम निकाल लेते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, तो फिर हमारे स्तर से काम दिया जाता है। मैं चश्मा लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी चलाते वक्त दिक्कत तो नहीं होता, लेकिन अचानक जब मैं बाहर निकलती हूँ तो धूप वूप आँख में पड़ता है, तो इससे दिक्कत होता है। और दोस्तों जाने से पहले मैं घर का सारा काम कर चुकी हूँ और आने के बाद का भी थोड़ी बहुत कर ली हूँ, क्योंकि जब मैं उधर से आती हूँ तब तक मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और रास्ते में ट्रैफिक करते गाड़ी चलाते समय एनी टाइम मेरे दिमाग में बच्चों का ख्याल आते रहता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी भी ऐसे समय में होती है ना कि मैं क्या बोलूँ, यहाँ से बस जाती हूँ और वहाँ से आती हूँ, बस यही करते मेरा समय बीत रहा है। अगर मेरे आगे पीछे कोई होता तो 5-10 मिनट मेरे बच्चों को देखता ना, तो मैं थोड़ी स्थिर से अपना काम करके आती। बट क्या करोगे, जो नहीं है तो उसे शिकायत क्या करना। और इसी प्रकार से मैं अपना काम कर रही हूँ, छोड़ कुछ भी नहीं रही हूँ। हाँ, हासिल भी कहीं से नहीं हो रहा है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। यहाँ मैं क्लास पहुँच चुकी दोस्तों, और यहाँ पे एक आदमी था, लड़का था, जो मैं ब्लॉग बना रही थी यहाँ पे रील, क्योंकि मैं जब जल्दी कहीं पहुँच जाती हूँ, समय बचता है, तो मैं रील और शॉर्ट बना लेती हूँ, क्योंकि उससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो मुझे वो भी करना होता है। समय ना होने के कारण मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, लेकिन कोशिश रहती है कि जो भी है करूँ, ताकि ना करने में मेरा नाम ना आए। तो यहाँ पे एक भैया था, जो लड़का था वो बैठा हुआ था, यहाँ पे गाड़ी में बैठा है, तो मेरे पास आया, 1-2 रील शॉर्ट मेरे साथ बनाया, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया। और फिर मैं क्लास पहुँच गई। यहाँ पर आधा घंटा हो जाने के बाद जब क्लास गई मैं, तो अंदर में 1-1.5 घंटा रही, और उसके बाद आईब्रो बनवाई मैं, क्योंकि एक दूसरे का यहाँ पर हम लोग सीखते हैं, थ्रेडिंग वगैरह सब कुछ करना। तो मुझे जो भी मेरे चेहरे पे कराना होता है, फेशियल, ब्लीच, चाहे तो हेयर कटिंग, मतलब जितनी भी चीज़ें मैं यहीं पे कराती हूँ। टीचर हेल्प करती है और हम लोग सब मिल के करते हैं एक दूसरे का। तो इस तरीके से मेरा क्लास यहाँ पे ओवर हो चुका है दोस्तों, और अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से। दोनों बच्चों को लेके आए हैं, इतना गर्मी, इतना धूप, और हम यहाँ पे आए आकांक्षा के घर पास, यानी दरवाजा पास। एक पतीला है जो इनके यहाँ आया है, और उस पतीले में हम लोग दूध लेते हैं, और हमारे यहाँ ज़्यादा बर्तन भी नहीं, इसलिए मजबूरी बस अभी हमको लेने के लिए आना पड़ा। शगुन को भेजी हूँ, काम लग रहा है यार, गर्मी ठंडा, बहुत समय लग रहा है। बोले उसके तुरंत जाना तुरंत आना,
और ये लड़की आना जल्दी, इतना टाइम लगा दी रे बाबू। क्या कर रही थी तुम? इतना टाइम क्या लग रहा था? ओ नहा रही थी। है दोस्तों, ये आलम है, ये है मेरा मेहनत का पसीना। अगर आंटी हम अपने स्कूल के पास से लाए हैं ठंडा ठंडा पानी। मैं मेरे आदमी को जितनी गालियाँ दूँ ना उतना कम है, उतना कम है, इसलिए कि मैं उसको रोज़ बोल के जाती हूँ कम से कम बाथरूम में ना बाल्टी में पानी भर दिया करो, 1 बाल्टी, ताकि आऊँ तो मैं नहा सकूँ। टंकी का पानी इतना गर्म होता है ना इस वक्त, आप सभी को पता है कि उस पानी से नहाना, हाथ धोना कितना मुश्किल है, लेकिन वो कभी भी कुछ भी ऐसा करेगा ही नहीं जिससे लगे कि हाँ चलो कर देगा। बताइए क्या फ़ायदा ऐसे आदमियों का। हाँ, औरतें भी घर से बाहर निकलती हैं लेकिन वो सब चीज़ करके जाती। तुमसे एक पानी नल खोल के भरना नहीं होता है। फ़ोन करके घर जाएंगे, हम ये कर सकते हैं और ये करना चाहिए। जा रहे दोस्तों, जल्दी जल्दी यहाँ का पानी भरेंगे। रखो ना यहाँ, रोज का तुम लोग एक ही चीज सिखाते हैं, यहाँ साइकिल में रखने बोले हैं। जब हम उधर से आते ना, एक भी मार कर ये कर देंगे हम। एकदम गर्मी से बेहाल हुआ रहता है, दिमाग उमाग कुछ काम नहीं करता, लगता नहीं कुछ सुने, एकदम नोच रहा इधर इधर पूरा, एकदम ऐसे होता है एकदम। और अभी तुरंत नहा लेना होगा, टंकी का पानी से तो नहा नहीं सकते, जा रहे बोरिंग का पानी देखते कितना निकलता है, फिर वहीं दरवाजा पास नहा लेंगे तीनों को। और जल्दी नहाना होगा क्योंकि बिजली वाला काम होगा हमारे यहाँ, जैसे कि हम आप लोग को बता चुके हैं। अभी भी आएगा कि नहीं वो हम नहीं बोलेंगे, जब आएगा जब भी जानेंगे, क्योंकि उसको हम लोग बहुत पहले से बोल रहे हैं। हमारा बोर्ड वगैरह देखिए, वहाँ सब जगह किया हो ना, बल्ब सबका वायर लगाना है, सब अंदर से सारा चीज़ किया हुआ है, बस सिर्फ बोर्ड साफ करके और सब लगाएगा, किचन का, बाथरूम का, इधर का उधर का। चलिए बात ज़्यादा नहीं करेंगे, काम करेंगे। अपना सामान जो है हमारा बिजली वाला, उसको हमको देख के कराना होगा, कहीं एक भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए, इसीलिए फिर वीडियो है ना, वीडियो में सारा दिख जाएगा। 4 बज गए दोस्तों, 4 साढ़े 3 बज गए और अभी तक वो आया नहीं है जो बिजली बनाएगा। बाबू को पढ़ाने जब भी बैठिएगा तो सो जाता है, क्योंकि 4 बजे उठता है। हमारा हुआ कंप्लीट। ये किसका बुक है? इतना नींद आ रहा ना, क्या बोले, जा रहे बर्तन धोने के लिए। किचन का काम हम ख़त्म कर लिए दोस्तों। नींद मेरी आंखों में भरी पड़ी है, थकान भी, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। पूछते पूछते बाहर आ गए हैं और सब चीज़ें बस मेरा ही नुकसान होना है। आज सुबह ही वो बोल रहा था क्लास मत जाओ, वो आएगा दिन में काम करके चला जाएगा। मैं बोली मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि मैं 2 जगह जाती हूँ तो अपने ही समय का मैनेजमेंट मैं कर नहीं पा रही हूँ। फिर वो उससे बात किया तो वो बोला था 2 बजे आएंगे, 2 बजे से लेकर अब तक 4 बजने जा रहा, वो अभी तक नहीं आया। कल फिर वही नाटक करेगा। मैं एकदम क्या ही बोलूँ, लोगों से ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। अपनी बातों के लोग पक्के नहीं होते ना, इसीलिए मैं ना किसी की रेस्पेक्ट नहीं कर पाती हूँ। सबके सब वही है। ये रहा पैर पोंछने वाला कारपेट जो काफ़ी दिनों से गंदा दोस्तों, तो इसको यहीं पे पानी करके यहीं पे धुल लेंगे ताकि ये मेरा टाइल्स भी साफ़ हो जाए। और इसको कब से दिए हैं खाना खाने के लिए, अंदर नहीं दिए क्योंकि ये बाहर गिरा के खाती है, तो हम बोले बाहर गिरेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर नहीं खाएगी। लेकिन वही है कि स्लो करके मेरा दिमाग खराब कर रही है। वो तो आया नहीं दोस्तों और आएगा भी नहीं, है ना, क्योंकि जितना भी आदमी ये ढूंढता है ना सब ऐसे ही रहते, सब धोखा देने वाले, अभी आ रहे कर करके। अब क्या कर सकते, सबके साथ मैं बकवास तो कर नहीं सकती हूँ भैया। वैसे भी दुनिया मुझे बहुत बोलती है। तो मेरी फ्रेंड घर आ रही है मेरे, और 5-5 रुपये ढूंढ के निकाले, 3 बच्चों को दिए पंजाबी तड़का। बुल्लू सूट देखिए यार, रखो मिर्ची भी है ना, मिर्ची हाँ, आकांक्षा हमको कुत्ता जैसा दे दी फेंक के। ये देखिए गार्डन का, अपना गार्डन का मिर्च है। इतना सारा कहला है आकांक्षा, 5-6 को भी देते मिर्च चाहिए, 5-6 को। हाँ
मुंह नहीं लगा। निकाल के धो के पसार दिए। कहाँ गया? बड़ा ही है बैंगन। हाँ गर्मी, आप बेकार ही बोला पहन क्या, इसी में आराम था इसीलिए तो नहीं मतलब गर्मी नहीं लग रहा है, बहुत आराम से। हाँ सॉफ्ट है, दुपट्टा देखने में लग रहा है मोटा, नहीं मोटा नहीं। कलर उलर आप अच्छा छाटते हैं, एकदम स्काई कलर। आज धो के डाले। कुछ लोग जानते हैं दोस्तों, दुनिया में इतने थेथर होते हैं ना, इतने थेथर और झूठे तो इतने होंगे कि पूछिए मत। उनको किसी के जज्बात से, किन्हीं के परेशानियों से कोई लेना देना नहीं होता, उनके लिए बस सिर्फ झूठ और झूठ। और मुझे झूठे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। बिजली मिस्त्री को आधा काम हमारा जो ढलाई के समय में जिसने किया था, आपने कई वीडियोस में उनको देखा होगा, वो हमारा लास्ट टचअप बाकी है, वायर वगैरह कनेक्ट करके सबसे निकाल के होल्डिंग वगैरह लगाना। मैंने सारा सामान लिया है, आप सब देखें कि सब हम लोग कब 1 महीना पहले ले आए, बातचीत भी किया हुआ था। वो आजकल ऐसे करके टरका रहा था। मुझे कल भी मेरा पति बोल रहा था क्लास मत जाओ, मैं चली गई। आज भी बोला कि मत जाओ, आज वो हर हाल में काम कर देगा। मैं रुकी रही, आज क्लास में नहीं गई। और यहाँ पे कितना बजने जा रहा है, अभी 3:30 बजने जा रहा है। वो आदमी मुझे सुबह से कॉल कर रहा है, बस भैया हम ही लोग कॉल कर रहे, भैया बस निकल रहे, भैया नाश्ता कर लिए, भैया बस आप ही के घर में पहुंच रहे, भैया बस 5 मिनट लगेगा, भैया 10 मिनट। मतलब झूठ का इतना हद होता है, इतना हद होता है। किसी को नहीं समझ में आता कि तुम्हारे एक झूठ से किसी को कितनी परेशानी हो रही है। सच बोलने में क्या जाता है तुम लोग को, 10 जगह काम पकड़े रहोगे और फिर सब कुछ झूठ बोलोगे। तुम्हारे एक झूठ से सिर्फ सबका खराब हो जाता है। बेटी का हम लाने नहीं गए, आप सभी को पता है वहां से यहाँ आती है कितना तेजी से धूप है। मैं जब क्लास करके आती हूँ, इसी बहाने से मैं दोनों बच्चों को साथ में लेते आती हूँ। वो खत्म हुआ, मैंने इसको कॉल किया, फिर इसको बोला कि तुम ला के पहुंचाओ बेटी को। फिर वो काम छोड़ के बंदा आया, मेरा हस्बैंड, बेटी को यहाँ पहुंचा के गया। 12 बजे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, अब आएगा कब आएगा इंतजार। अब उसके चक्कर में मैं सो ना पा रही, रेस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि वो ऐसे बोलेगा ना, लगेगा कि अभी के अभी आ जाएगा आपके घर में। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सोची कि आ जाएगा भैया तो काम वाम तो करेगा, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगी। 12 बजे मैंने उसे कॉल किया, नहीं 11 बजे, 11:15 में बोले भैया कब आ रहे हैं। बस अभी इतना बज रहा ना, 12 बजने में 15 मिनट बाकी रहेगा, सीधा हम आपके घर आ जाएंगे। हम भैया से झूठ बोलते हैं तो क्या आपसे भी बोलेंगे। ऐसे बोल के बंदा रख दिया फोन। हम बोले चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम क्या बोलने, जब इतना अच्छा से झूठ बोलने में लोग निपुण होता है ना कि इनको मैं क्या ही बोलूँ, मेरे मुंह से ना बस अब्यूज ही निकलता है। उसके बाद मैं वेट करती रह गई, बंदा नहीं आया। उसके चक्कर में अभी तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया कि अभी आएगा तो उधर काम करेगा, इधर काम करेगा, हम जल्दी से खाली कर देते उधर। उसके बाद अभी 3:30 बज गया, 3:30 बजे अभी वो आया, आते के साथ नखरा शुरू कर दिया। मैं ब्लॉग बनाई रहती, लेकिन इसलिए नहीं बनाई ना क्योंकि वो लोग चला गया। रुका रहता तो मैं बताती थोड़ी थोड़ी करके। मैं चाहती हूँ नेगेटिविटी ना दिखाऊं, पॉजिटिव ही दिखाऊं, क्योंकि उसका भी काम मार खाएगा। यहाँ पे मैं रहती हूँ, वीडियो कोई ना कोई देखते ही है और ना कभी देखेंगे, इसीलिए मैं नहीं दिखा रही थी। लेकिन अभी वो लोग चले गए गुस्सा करके, इसीलिए मुझे ये ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। हुआ क्या कि अब देखो, आप काम करते हो, सीलिंग का काम है आपका, सब में आपको बीच बीच में लगाना है, तो ये जिम्मेदारी आपका है ना कि आप वहाँ पे क्या चढ़ेंगे नहीं चढ़ेंगे। पेमेंट करने का मेरा है ना। अगर आप बोलो तो हम पेमेंट एक्स्ट्रा कर देंगे उसकी चीज़ों का, हम वो कर सकते। क्लियर बातें करोगे तो आप मेरे घर में आओगे तो मेरे घर में सीलिंग में चढ़ने के लिए क्या मिलेगा दोस्तों, आपको सीढ़ी मिल सकता है, वो लकड़ी वाला, वो भी आपका यहाँ नहीं जाएगा। वहाँ काम करने के लिए आपका एक स्पेशल सीढ़ी आता है, वो उससे काम करेंगे। वो नहीं हुआ तो क्या कर रहा है, मेरे को जो हम लोगों ने डाइनिंग टेबल मंगाया वो और चेयर, 2 चेयर लगा के चढ़ गया। मैं मना कर रही हूँ भैया मत चढ़िए उस पे, ऐसे ऐसे हिल रहा है। कम से कम 60, 65, 70 kg का आदमी उसमें चढ़ जाएगा, वो टूटेगा नहीं जी, बताइए। मतलब हम एक काम कराने के लिए अपना हम दूसरा काम खराब कर ले। एक तो झूठ बोल के मेरा सुबह से माथा खराब किए हुए, ऊपर से आ करके तुम ऐसे नाटक कर रहे हो। सारा सामान हम लोग लेके आए हैं, नहीं करना है तो बोल दो। ऐसा नहीं कि दुनिया में आदमी का कमी है, लेकिन तुम हाँ भैया मेरा आदमी सीधा साधा नहीं बोलता है तुम लोग को, तो तुम लोग सोचता है कि अच्छा इस घर में तो आदमी है, नहीं है, हम है आदमी। हमसे बोल के देखो ना, हमसे मेरा काम हो चाहे नहीं हो, गलत चीज को हम प्रमोट नहीं करेंगे। हम अंधेरे में भी रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुमको हम बढ़ावा दे, चला गया चले जाओ, उसे कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमको रोकने भी नहीं जाएंगे। तुम्हारे पास बहुत काम है, कर्मा लौट के आता है। झूठ बोल के ना लाखों रुपए कमा लोगे, लेकिन वो लाखों रुपए ठहरेंगे नहीं आपके पास, इस बात का गारंटी हम देंगे। सही काम करिए ना, आप सही काम करिए, हम आपको भी समझते हैं। आप कहीं काम कर रहे हैं, आप बोलिए कि हम आज नहीं आ पाएंगे, करेक्ट बात बोलिए।
ये नहीं कि हाँ 5 मिनट में पहुंच रहे, 10 मिनट में। वैल्यू है आपके बातों का है? आज भी हम 4 आदमी को बोलेंगे नहीं नहीं इससे काम नहीं कराना, सबके पास तुम्हारा यही रहेगा रिपोर्ट, तो कौन तुमसे काम कराएगा? आज इस एरिया में भले एक आदमी हो तो तुमको लोग जबरदस्ती में पूछ रहे हैं, भैया भैया कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके कॉम्पिटिटिव में 1-2 आदमी आ जाए आपको एक काम नहीं मिलेगा। बात में बहुत कड़वी बोलती हूँ, मगर जो सही है ना मैं वही बोलती हूँ। चला गया मतलब जाओ, होगा तो होगा काम, नहीं होगा तो नहीं होगा। साला आज से नहीं, मेरा आदमी भैया भैया आज ही मिले, भैया क्या कर रहे भैया, कितने देर में आइएगा। हद होता है एक आदमी का ना, टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए। सुनते सुनते मैं थक जाती हूँ कि कोई कितना इसे पैसेंसफुली बोल सकता है। पेमेंट करेंगे हम, क्लियर बोलो ना, होगा कि नहीं होगा वो बोलो, नहीं होगा तो भी बोलो, होगा तो भी बोलो। चला गया मतलब जा, दलीलें दे रहा तब से अब से। आप अपनी चीजें लेके चलेंगे ना, आप अगर किसी के घर पे काम करेंगे तो पेमेंट आपको एकदम टाइम पे चाहिए, तो आप वो सीढ़ी लेके आएंगे। हम उस सीढ़ी का क्या करेंगे हैं? बोलता है कि नहीं वो तो रखना पड़ता है, हम उस सीढ़ी का हम क्या करेंगे? नहीं, कोई भी अगर किसी के घर भी कोई ऐसे बोलता है तो उसका हमारा काम तो नहीं है, आपका काम है। आप जाते हैं घर घर काम करने तो आपको रखना चाहिए। मैंने बोल दिया बिल्कुल नहीं कराना मुझे काम, जाओ। बैग टांगा चला गया। बोले बहुत अच्छा, मेरा हस्बैंड बोला करने दो। हमने कैसे करने दे, मेरा कुर्सी टूट जाएगा। और एक बार वो चढ़ा, उसको भी समझ में आ गया कि कुर्सी में ज्यादा पावर नहीं है, ऐसे 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 हिल रहा था। हम बोले भैया ठीक है नहीं टूटेगा तो आप गारंटी लीजिए कि टूटेगा तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं हम कैसे लेंगे उसकी, तो हम क्या लेंगे? कितना दिन पे एक एक सामान आदमी जोड़ता है तब एक सामान होता है। अभी चढ़ के अगर उसका भाई टूटेगा भी नहीं, लेकिन अगर कहीं से कुछ हो जाएगा तो वो तो हमारा गया, आपका तो नहीं गया। आप पेमेंट लिए चल गए, मजबूर कर देते हैं लोग, मजबूर। मैं चाह रही, कोशिश कर रही मैं नहीं दिखाऊं। उसमें फोन पे भी बोल रहा था ना, उसमें भी मैं रिकॉर्ड करने का सोची, मैं रिकॉर्ड करूं, लेकिन नहीं की मैं बोली जान दो।